दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ईद उल अजहा यानी बकरीद से पहले देश के अलग अलग राज्यों में विवाद खड़ा करने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। खबर महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर बकरीद को हर तरीके से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कई हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग यह कह रहे हैं कि इस बकरीद में जानवरों को ना कुर्बान किया जाए, यहां पर इको फ्रेंडली बकरीद मनाई जाए। तो कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नियमों में और हद में रहकर बकरीद मनाएं, वरना तीसरी आंख खोल देंगे। किस तरीके से एक एक करके मैं आपको यह बयान सुनाने वाला हूं, साथ ही साथ किस तरीके से एक समुदाय के फेस्टिवल को अब बवाल में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। कर्नाटक से बड़ी खबर, यहां पर भी एक भाजपा से जुड़ा कार्यकर्ता मुस्लिम समुदाय को धमकियां दे रहा है। यह कह रहा है कि बकरीद से जितने जानवर नहीं कुर्बान होंगे, उससे ज्यादा हम इंसानों को खत्म कर देंगे। किस तरीके से क्या कहा है उसने अपने बयान में, इसके पूरे बयान को भी सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों, कि आप भी चाहते हैं कि ऐसे बयान देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपका आंसर भी हां है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपना ओपिनियन जरूर रखिए। इस वीडियो को शेयर भी करिए और हां, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। यहां पर महाराष्ट्र के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं नीतीश राणे, अक्सर हिंदू मुस्लिम पर विवादित बयान देने के लिए काफी माहिर माने जाते हैं और उन्होंने एक बार फिर एक विवादित बयान दिया है कुर्बानी को लेकर, बकरीद को लेकर के। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने बकरा विवाद को लेकर बयान दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों के तहत ही त्योहार मनाएं, यह पाकिस्तान या कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। तकलीफ दी तो यानी प्रॉब्लम की तो तीसरी आंख खोलेंगे। यह सीधे सीधे कम्युनिटी को धमकी भरा संदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता और मौजूदा महाराष्ट्र सरकार के मंत्री की तरफ से आया है। यह बयान और यह धमकी दी गई है। अब आप बताइए कि नियमों में रहकर ही तो हर कोई अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है ना। आउट ऑफ नियम कौन लोग अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, यह किसी को बताने की जरूरत है कि कौन कानून के ऊपर जाकर के अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करता है, बवाल करता है, लोगों के घरों में घुस घुस कर, चीख चीख कर मजहबी नारे लगाता है। यह बताने की जरूरत है क्या? लेकिन वहां पर इस बीजेपी के नेता को कुछ दिखाई नहीं देता। इनकी आंखों की रोशनी, कानों की आवाज पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है। लेकिन जैसे ही कुर्बानी या ईद या कोई भी इस्लामिक फेस्टिवल आता है, तब इनकी जो सोचने की, देखने की, सुनने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और वो ये कहते हैं, सिर्फ धमकी देते हैं कि नियमों के तहत ही त्योहार मनाएं, या ये कोई पाकिस्तानी या इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। तकलीफ दी तो तीसरी आंख खोल देंगे। इसी के साथ साथ अब इस पर अबू आजमी का बयान सामने आ गया है। अबू आजमी ने कहा है कि किसी के बाप में दम नहीं है कि वो इस बकरीद को रोक सके, सभी लोग बकरीद मनाएंगे। अबू आजमी ने कहा कि महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि कुर्बानी के लिए नियम बनाकर रखा है और राज्य का एक मंत्री इस तरह की बातें कर रहा है। मैं समझता हूं कि यह शोभा नहीं देता। आप इस पर कंट्रोल कीजिए। यह नफरत का पुजारी बन गया है। इनका जो है पोर्टफोलियो नफरत के पुजारी का दे दीजिए। इनके पास कोई दूसरा काम नहीं है, इनको सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलना है। यह अबू आजमी ने पलटवार किया है नीतीश राणे के बयान पर। तो यह पहला विवाद जो बकरीद को लेकर के है वो महाराष्ट्र में देखने को मिला है। बकरे बांधने को लेकर के भी विवाद देखने को मिला है सोसाइटी के अंदर। इसके बाद मामला यही नहीं रुकता है दोस्तों। अब चलते हैं मध्य प्रदेश। यहां पर भी बकरीद को लेकर के हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो देखिए कि हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, किस तरीके से मुसलमानों को यह ईद मनानी चाहिए। देखिए, सुनिए बयान। भाई कुर्बानी देने से क्यों रोक रहे हैं? क्या दिक्कत है? पेट में दर्द क्या हो रहा है? मुसलमानों का त्योहार पहली बार तो हो नहीं रहा बकरीद। इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए, इको फ्रेंडली होली मनाइए। हाँ, तो इको फ्रेंडली क्या ईद नहीं बन सकती? क्यों जीव की हत्या मुसलमान कह रहे हम नहीं मनाएंगे, हम नहीं मनाएंगे, हम तो कुर्बानी हमारी मांग है। एक अच्छा संदेश दीजिए ना। मारकाटी करेंगे, खून खच्चरी करेंगे, जब तक सड़कों पे खून नहीं बहेगा तो त्योहार नहीं मनेगा। और याद करिए, पैगंबर साहब ने अपने जिगर के टुकड़े, अपने नवासे की बलि दी थी, अपने बच्चे की बलि दी थी। हिम्मत तो दीजिए। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो क्लिप देख लिया है, काफी बड़ा वीडियो है, लेकिन मैं आपको नहीं दिखा सकता कुछ इश्यूज की वजह से। लेकिन यहां पर ये कुछ संगठन से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि इको फ्रेंडली फेस्टिवल होना चाहिए। ये जो कुर्बानी का एक रिवाज है, इसको मत मनाइए, आप कुर्बानी मत करिए, इको फ्रेंडली मनाइए। अब इनसे कोई ये पूछे कि यही चीजें
इन्हीं के धर्म में होती हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रथा के अकॉर्डिंग। वहां पर इनकी आंखें, इनके कान, इनके सुनने की और बोलने की, इनके दिमाग की जो मेमोरी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही बकरीद का मौका आता है, इनको जीवों की चिंता हो जाती है, जानवरों की बड़ी फिक्र हो जाती है। ये वही लोग हैं जिनकी गौशालाओं में हजारों गाय खत्म हो जाती हैं, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। लेकिन जैसे ही बकरीद आती है, इनका मुंह खुल जाता है। ये भेड़ियों की तरह आ जाते हैं बोलने के लिए कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। और ये वही लोग हैं जो चुपके से छोड़ दीजिए, अभी बकरीद का टाइम निकलने तो उसके बाद जाएंगे मटन शॉप में या चिकन शॉप में, बाकायदा या किसी होटल में बैठकर मटन या फिर चिकन सूतेंगे। इनको वहां से कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां पर जबरदस्त तरीके से सुताई करेंगे मटन और चिकन की। जैसे ही बकरीद आएगी तो इनको जीव जंतुओं की बड़ी परवाह हो जाती है। खैर, यह सिर्फ विवाद पैदा करने का एक तरीका है, इसके सिवा कुछ और नहीं। और मीडिया तो आप जानते ही हैं, मीडिया का क्या कहना, मीडिया तो क्या ही कहा जाए। खैर, अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां पर चित्तापुर से बीजेपी का नेता है मणिकांत नरेंद्र राठौर। इसने भी एक निजी मामले को बकरीद से जोड़कर मुसलमानों को धमकी दी है। चित्तापुर का बीजेपी नेता नरेंद्र राठौर ने एक बार फिर नफरत और उकसावे की सारी हदें पार कर दी हैं। एक चौंकाने वाला वीडियो इसका सामने आया जिसमें खुले तौर पर मुस्लिम समुदाय को धमकी दे रहा है। व्यक्तिगत अपराधों के लिए, यानी किसी मुस्लिम व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया होगा, किसी लड़की को छेड़ दिया होगा, उसके साथ जो भी होगा कृत्य उसने किए होंगे, उसकी सजा पुलिस इसको दे रही है। लेकिन उस मामले को अब इसने बकरीद से जोड़कर यह कहा है कि अगर इस बीजेपी नेता की मांगे पूरी नहीं हुई तो बकरीद पर बकरियों की तुलना में अधिक मानव बॉडीज मिलेंगी। यह अपने आप में बड़ी चिंता वाली बात है। मैं इसका बयान सुनना चाहता हूं, छोटा सा क्लिप सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। अजी अपन बंजारा समुदाय एक बालकी ऊपर ಈ ಮಾದರ್ಚೋದ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅಜ್ಜಿಗೆ ರೇಪ್ ಇದೆ। ಈ ಸತತವಾಗಿ दी वर्षी थी जो मन धिकारीच अभी 8 से 10 रेपेगी अपन समाजेला बालकियों पर, वो भी ये आतंकवाद। ये कन्नड़ा में बोल रहे हैं तो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन जो मैंने आपको बताया है वही इनका बयान है। ये खुलेआम मुसलमानों के जेनोसाइड की बात कर रहा है और सीधे सीधे माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इनके इलाके में किसी मुस्लिम व्यक्ति ने एक लड़की के साथ गलत काम किया होगा, उस मामले को यह बकरीद से जोड़कर मुसलमानों को बकरियों से ज्यादा खत्म करने की यह नेता बात कर रहा है। तो आप समझिए कि इनकी मेंटालिटी, इनकी सोच, इनका इंटेंशन क्या है। हर फेस्टिवल में कहीं ना कहीं विवाद वाला पॉल्यूशन फैलाने की इनकी आदत हो चुकी है। जब तक ये कुछ ना कुछ बोलेंगे नहीं, इनका पेट फूल जाता है और पेट वो कम नहीं होता है, और उसी का सिलसिला बरकरार रखे हुए हैं। उम्मीद है कर्नाटक पुलिस इनकी सेवा अच्छी तरीके से करे। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।